Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रहे हैं। ऑब्वियसली आपके लिए क्या आने वाला है, सबसे बड़ा मौका, सबसे बेस्ट मौके क्या क्या आ सकता है जहाँ पे आप उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहुत कुछ चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। You can also follow me on Instagram and you can also follow me on threads at Sudakshana1369। इस दौरान हम ये देखेंगे कि आपको जितने भी मौके मिल रहे हैं वो कितने हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेंगे। Alright, so let's find out. Okay, so first of all we do have the page of chalices. Okay, यहाँ पे है King of Pentacles, दो कार्ड यहाँ पे आ गया, क्वीन ऑफ चैलिसेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ एथम्स दैट इज एस ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है नेचर, वी हैव 2 ऑफ एथम्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ एथम्स। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देती हूँ शिफ्ट ताकि आपको दिखाई दे। आई होप सो। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि है यहाँ पे। वी डू हैव द टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। वी डू हैव यस सारे साइंस यहाँ पे आ गए, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है 2, 2, 22, 22। आप देख सकते हैं इस रीडिंग को देखने से पहले हो सकता है आपने 22, 22 या 11, 22 आपने देखा हो, या आप देखे हैं 10, 10, 15, 15 इस तरह के एंजल नंबर्स। नाउ क्या मौके हैं, आज का जो मेन टॉपिक है, आज का जो मेन मुद्दा है उसी के ऊपर चर्चा किया जाएगा, उसी के ऊपर विश्लेषण दिया जाएगा। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विच आई कैन सी इज दैट ऐसा कुछ इनोवेटिव माइंड में है आपके, जो बेसिकली देखो सब लोग आर्ट, ठीक है, साइंस, कॉमर्स, ये सारी चीज़ों को लेके सब लोग तो पढ़ते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मौके आपके लिए क्या आ रहा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका बेस्ट जो वर्क है, आपका बेस्ट, सपोज यू आर अ स्केच आर्टिस्ट फॉर एग्जांपल, आप डांसर है, आप म्यूजिशियन हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, ठीक है, स्टार्टिंग आप कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे आपको फंड चाहिए होगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, राइट, फाइनेंशियल चाहिए होगा, राइट, ऐसा कोई जो आपको फाइनेंस दे पाए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा कोई मौका आपको मिल सकता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव इनोवेटिव प्रोजेक्ट, कोई साइंटिफिक प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई स्पेशल आर्ट्स प्रोग्राम हो सकता है, सपोज़ आप एक डांस क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, सपोज़ आप कोई कुकिंग क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई कुकरी प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं। सो यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ फंड, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में तो कुछ फंड चाहिए ही होगा। सो उस तरह के फंड के लिए फाइनेंस कंपनी आपको लोन दे सकते हैं, ठीक है, एंड मे बी बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिए हुए, हो सकता है कि उतना ज़्यादा भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए होगा, योर लोन विल बी सैंक्शन। उसी पैसे को यूटिलाइज करते हुए आप अपने बिजनेस को इन फ्यूचर बहुत बड़ा लेवल तक लेके जा रहे हो। यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके सिर्फ
वो फाइनेंस कंपनी ही नहीं बट आपके माता पिता भी आपको उस चीज़ के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, इवन वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना उनका कैपेसिटी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि यू वांट टू गो अब्रॉड, बेसिकली आप ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, आप बहुत दूर जाना चाहते हैं, यू वांट टू गो फार अवे, और उसके लिए आप काफ़ी डिटरमाइंड है, आपने ऑलरेडी प्लान बना लिया है। नहीं, मुझे तो डेफिनेटली 20 ईयर्स के बाद या 21 ईयर्स, मतलब आपके एज अगर 20-21 है, हो सकता है कि उसके बाद आपको जाना ही है, बैचलर डिग्री करने जाना ही है, फॉरेन में मास्टर्स करने के लिए जाना है। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपको इतना कनेक्टेड फील होगा, ठीक है, अपने फैमिली से, कि वो आपको खुद प्रोत्साहित करेंगे कि आप जाओ, और उसके लिए उनका जो एक मतलब कर्तव्य है वो आपको देने वाले हैं, मतलब वो आपको उस चीज़ के लिए पैसा देने वाले, उस चीज़ के लिए सपोर्ट करने वाले हैं, उस चीज़ के लिए आपके साथ वो हमेशा रहने वाले हैं। एंड डेफिनेटली यू आर ट्रैवलिंग, मुझे यहाँ पे एक ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, जो ट्रैवलिंग के बाद, जैसा बोला जाता है ना, लक वाइल ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवल करते करते आपका लक जैसे पड़ रहा है। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके मन में कुछ संकट है, मतलब मन में कुछ दुविधा है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, सो यू शुड गो, यू शुड ट्राई इट। डेफिनेटली वहाँ से ही कोई कनेक्शन आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। यू विल गेट अ वेरी गुड रेस्पॉन्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने आर्ट वर्क एग्जीबिशन में दिया होगा, और वहाँ पे कुछ पिक्चर्स है जो ऑलरेडी सेल हो गए, या ऑडियंस जो है उनके सामने आपने कुछ परफॉर्म किया, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर आप वीडियो देते हैं ऑनलाइन, या अगर आप कोई भी सोशल मीडिया में है, ठीक है, यू हैव द पेज फैन फॉलोइंग, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो लोग आपके हुनर को रिकॉग्नाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट, ठीक है, टफ कंपटीशन और स्टिफ कंपटीशन होते हुए भी, बहुत स्टिफ होगा कंपटीशन, लेकिन वो होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे यू आर गोइंग टू गेट दैट रिवॉर्ड्स फॉर योर हार्ड वर्क। उस काम के लिए आपका जो एक, जैसे बोला जाता है, एवरी कर्म हैज़ गॉट अ रिजल्ट, सो यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स ऑफ योर कर्म। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको बहुत जगह से पैसे कमाने का भी मौका मिल सकता है, किसी के साथ वार्तालाप करने का भी मौका मिल सकता है। हो सकता है कि कोई फेमस पर्सन से, कोई सेलिब्रिटी से, कोई ऐसा टॉप ऑफिशियल से आप बात करना चाहते थे, लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे थे, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जा रहा था, ठीक है, स्केड्यूल मैच नहीं हो रहा था। सो अगेन आई डू फाइंड लाइक दैट कोई ल्यूक्रेटिव डील फिक्स आप करने जा रहे थे, कोई बिजनेस डील फिक्स करने जा रहे थे, ज़मीन जायदाद को लेके हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज हो सकता है, लेकिन वो मौका ही आपको नहीं मिल रहा था। टॉप मोस्ट लॉयर के साथ आप बात करना चाहते थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। सो इन दैट केस आई डू फाइंड लाइक दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। सो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी हम देख लेते हैं। लेट मी सी विद दिस कार्ड्स। I don't know how this card has come from the Egyptian oracle card. It has got mixed. Just a second, guys. Okay, देखा, I told you that 21 is a world card. तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लक जो है, जैसे बोला जा रहा है, मे बी some of you had gone through any type of टैरो रीडिंग और समथिंग अबाउट योर सेल्फ, पर्सनल टैरो रीडिंग शायद आपने करवाया होगा, या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन आपने करवाया होगा किसी से। सो बेसिकली आई डोंट डू इट, ठीक है। किसी से हो सकता है कि आपने कंसल्ट करवाने के बाद आपको ऐसा लगा कि आपको करना चाहिए या नहीं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आई डोंट नो व्हाट दे हैव सेड, बट आई डू सी दैट येस देयर आर सर्टेन रिवॉर्ड्स, there is certain good luck which is coming in your way. मौके भी good luck के फॉर्म में आते हैं, जैसे God can also come in the form of a dosa, so opportunities also can knock your door
okay, in the form of anything. So 13, 7, 7, 21 numbers can be lucky for you. और देखते हैं यहाँ से यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मौके आ सकते हैं। आई डिफाइन कुछ लोगों के लिए शादी, ब्याह, निकाह, ठीक है, इस तरह का मौके आ सकते हैं कि आप जहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलोगे और वार्तालाप करोगे। और दूसरा है कि भले आप दोनों के व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके दिल ज़रूर मिलने वाले हैं। ओके, थर्ड इज़ लाइक दैट, सबसे बड़ा बात जो चीज़ मुझे यहाँ पे हमेशा ही लगता है वो है आप हमेशा ही फ्लैशबैक पे चले जाते हो। आप हमेशा ही पीछे की तरफ क्यों अपने आप को ले लेते हो पता नहीं चलता। यू शुड नेवर गो एट द बैक, राइट, बट पास्ट में जो आपको प्रॉब्लम्स हुए थे उससे आपको ज़रूर शिक्षा, आपको लाभ हुआ था, और वही आपके लिए मौका बन रहा है आपकी स्टेबिलिटी की तरफ। देखो, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव दिस लेडी इज़ वेटिंग फॉर दैट लेटर और कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेजेस। तो आपको उदास होने की ज़रूरत तो है नहीं। ऑब्वियसली हो सकता है विद इन अ डे, मे बी विद इन फ्यू आवर्स, या हो सकता है एक महीना भी हो सकता है कि यू आर गोइंग टू गेट दैट रिक्वायर्ड अपॉइंटमेंट लेटर, या कोई मैसेज, या कोई सिग्नल, या कोई फ़ोन कॉल जो डेफिनेटली आपको वो सुख देगा, वो शांति देगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me, guys. Love you a lot. Take care of yourself and